हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। एक्सरसाइज 4.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनको भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। एक्सरसाइज 4.4 ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.4 में इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वहां पे इस प्रकार का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिजाइन करना पॉसिबल रहेगा क्या, ऐसा पूछा गया है। किस प्रकार का, कि जिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव में जो लेंथ रहेगा ब्रेड्थ के डबल रहेगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का हमें एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार का मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव अगर डिजाइन करना पॉसिबल है तो वहां पे उसके हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल रहेगा, जिसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखिए अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो इस प्रकार का मैंगो ग्रूव है, इस टाइप का है, इस साइज का है, रेक्टेंगुलर साइज का है। ठीक है, इसे हम लेंथ कहेंगे और इसे हम ब्रेड्थ कहेंगे। जो लेंथ में हमें ज़्यादा दिखेगा उसे हम लेंथ कहेंगे, जो शॉर्ट दिखेगा उसे हम ब्रेड्थ कहेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ का जो ब्रेड्थ है ये हम x मीटर कंसीडर करते हैं। अगर ब्रेड्थ x मीटर है तो इसका लेंथ रहेगा कितना, 2x मीटर। ठीक है ना, हमने ये क्या कंसीडर किया है, ब्रेड्थ। देखिए ब्रेड्थ x मीटर है, लेंथ क्या मिलेगा, 2x मीटर, और इसका हमें एरिया दिया गया है। एरिया कितना है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए लेट what breadth equals to suppose x मीटर, ये हमने कंसिडर किया। therefore length equals to क्या रहेगा, 2x मीटर, it is given। ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ के हमें ट्वाइस बताया गया है। नाउ लुक हियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू क्या रहेगा फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हमारे पास लेंथ कितना है, x मीटर, और ब्रेड्थ है हमारे पास x मीटर, और लेंथ कितना है 2x मीटर, मतलब ये रहा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव
हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये मिला है हमें 2x मीटर स्क्वायर और ये यहाँ पे दिया है हमें 800 मीटर स्क्वायर, इट इज़ गिवन। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ठीक है ना, 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 रहेगा तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, ठीक है ना, प्लस 20 का स्क्वायर 400 आएगा, माइनस 20 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, व्हाट इज x, सिंस x इज ब्रीथ, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 20 इज रिजेक्टेड, एंड देयरफॉर हम x इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, प्लस 20, देयरफॉर ब्रीथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो ब्रीथ है वो 20 मीटर रहेगा और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40 मीटर रहेगा। देखिए हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेंथ एंड ब्रीथ, तो उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का ब्रीथ 20 मीटर रहेगा और लेंथ 40 मीटर रहेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। प्रॉब्लम में जो सिचुएशन हमें दिया है ये पॉसिबल है क्या, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। इफ सो डिटरमाइन, अगर सिचुएशन पॉसिबल होती है तो हमें डिटरमाइन करना है क्या, देयर प्रेजेंट एजेस, उनके जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, अगर सिचुएशन पॉसिबल होती है तो। अब देखिए सिचुएशन हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड के एज का सम हमें दिया गया है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है, ऐसा हमें 48 था, ऐसा हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, मतलब आज का उनका जो एज है वो हमें उनका सम दिया है 20 ईयर्स, और 4 साल पहले उनके जो एज थे उनका प्रोडक्ट दिया है 48। ध्यान दीजिए, मतलब उन दोनों फ्रेंड का आज का जो एज है उसका सम 20 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। एक फ्रेंड का एज अगर सपोज 12 ईयर्स रहेगा तो दूसरे फ्रेंड का एज 8 ईयर्स रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 20 दिया है। एक का आज का, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझने के लिए, एक फ्रेंड का सपोज आज का एज 11 है तो दूसरे फ्रेंड का आज का एज 9 रहेगा, वाई, बिकॉज देयर सम इज 20, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो पूछा जाता है उसके लिए हम लेट मतलब वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो ये जो 2 फ्रेंड्स हमें, जिन 2 फ्रेंड का एज हमें बताया गया है, उनमें से एक फ्रेंड का एज अगर हमने x लिया, x ईयर्स लिया, तो दूसरे फ्रेंड का एज हमें 20 से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 20 माइनस x होगा। ये रहेंगे उनके प्रेजेंट एज, और इसी प्रेजेंट एज से हम उनके 4 साल पहले के एज फाइंड करेंगे। जो भी आज का एज है, अगर 4 साल पहले का हमें एज फाइंड करना है तो आज के एज से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, बराबर है ना। आज अगर हमारा एज 20 ईयर्स है तो 4 साल पहले हम कैसे फाइंड करेंगे, 20 माइनस 4 मतलब 16। जो भी आज का एज रहेगा उसमें से 4 हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चलो अब हम कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे हम, लेट the present age of first friend, suppose x year, उसका प्रेजेंट एज, एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स लिया, therefore the present age of other friend
जो दूसरा रहेगा उसका कितना रहेगा, दोनों का सम 20 ईयर्स है, एक का अगर एज x ईयर है तो दूसरे का 20 माइनस x ईयर्स रहेगा, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, क्या एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज 4 साल पहले क्या रहेगा, x माइनस 4 ईयर्स। समझ रहे ना आप, आज का एज अगर x है तो 4 साल पहले का x माइनस 4। सिमिलरली एज ऑफ अदर फ्रेंड, यहाँ का जो अदर फ्रेंड है उसका एज क्या रहेगा, उसका अगर आज का एज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले का 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब कितना 20 माइनस 4, इट विल बी 16 माइनस एक्स ईयर्स, ये 4 साल पहले का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, प्रॉब्लम में हमें जो कंडीशन दिया गया है, क्या दिया है कंडीशन, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से 4 ईयर्स एगो, ये देखिए 4 ईयर्स एगो, ये 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, 4 ईयर्स एगो उनके जो एज है, फर्स्ट फ्रेंड का एज x माइनस 4 है, दूसरे फ्रेंड का एज 16 माइनस एक्स है, और इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास 48, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 16 इट विल बी 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इट विल बी प्लस 4x इक्वल्स टू 48। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको पहले लिखता हूँ मैं माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर चलो इसे इस प्रकार से लेते हैं 16x प्लस 4x इट विल बी 20x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 48। अब सपोज ये पूरे टर्म्स हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 48 है, ये 20x उधर गए बाद माइनस 20x, साइड चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जा रहा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, और माइनस 64 प्लस 64 होगा, समझ रहे ना आप। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर बाद में लिखेंगे माइनस 20x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, 48 प्लस 64, 4 प्लस 8 इट विल बी 12, 2 1 रहेगा हमारे पास, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है। मतलब 48 प्लस 64 क्या मिला है हमें 112। अब अगर 0 इक्वल टू ये टर्म है तो इसी टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं, इसको सपोज हमने यहाँ पे लिखा, देखिए इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, समझ रहे ना आप, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसको इसके साथ में हमने कंपेयर किया, देखिए हम इसको क्या लिख पाएंगे, फिर इसके साथ अगर हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, फिर b का वैल्यू माइनस 20 और c इक्वल्स टू 112, ठीक है। हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 स्क्वायर 400, ठीक है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 112, 12 इंटू 4 48, और बचे कितने 100, 100 इंटू 4 400, तो ये मिलेगा हमें 448,
Are you getting this? 400 minus 448, it will be minus 48, value is less than 0. हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब निगेटिव आता है तो रूट्स रियल नहीं रहेंगे. Therefore, roots of quadratic equation are not real. मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे. ठीक है ना. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? तो हम क्या कहेंगे? द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. यहाँ का सिचुएशन पॉसिबल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें लेस दैन 0 मिला है. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस दैन 0 है, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, मतलब रियल नंबर नहीं मिलेंगे. इसका मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ के रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे. अगर रूट ही एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो सिचुएशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं. तो हम क्या कहेंगे? द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. एक्सरसाइज 4.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और इस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. देखिए क्या दिया है. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. देखिए, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर. एक पार्क जो रेक्टेंगुलर टाइप का है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, इस पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है क्या? ये हमें पूछा गया है. और अगर इस पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल होगा तो उसका हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए कहा गया है. ठीक है. देखिए, हम एक रेक्टेंगुलर पार्क कंसीडर करते हैं. आपको पता है रेक्टेंगुलर मीन्स ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिस क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल. हर एक एंगल राइट एंगल रहेगा, तो उसे कहते हैं हम रेक्टेंगल. ठीक है. अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें 80 मीटर दिया गया है. हम क्या कंसीडर करते हैं? सपोज इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ x है, मीटर में दिया है तो हम x मीटर कंसीडर करेंगे, x मीटर है, और इसका लेंथ सपोज y मीटर है. इस प्रकार से हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. देखिए सॉल्यूशन, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए कहा गया है. जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स मतलब लेट कंसीडर करते हैं. नाउ लेट, सपोज हमने ब्रेड्थ यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? x मीटर. ठीक है. एंड लेंथ इक्वल्स टू y मीटर. सपोज हमने इस प्रकार से कंसीडर किया. देयरफॉर पेरीमीटर क्या मिलेगा? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ के सभी साइड का जो सम रहेगा उसे कहेंगे हम पेरीमीटर. अगर ये x मीटर है तो x मीटर रहेगा, ये y मीटर है तो y मीटर रहेगा, मतलब 2x प्लस 2y. उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा हमें 2x प्लस 2y. ठीक है. लेकिन पेरीमीटर यहाँ पे हमें कितना दिया गया है? यस, पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना है? 80 मीटर. इट इज़ गिवन. ठीक है. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 2x प्लस 2y. चाहे तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे, कैंसिल करने के लिए हमें और इजी जाएगा. ठीक है. पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस वाई. लेकिन पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है? 80 मीटर. इट इज़ गिवन.
ठीक है, ये भी मीटर में आएगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 80/2। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 रहेगा तो y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 40 माइनस एक्स। ये y का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है। नाउ एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया क्या कंसिडर करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है ना। व्हाट इज लेंथ, x या फिर y है, ठीक है, लेंथ y है हमारे पास, लेंथ क्या लिया है हमने y, ब्रीथ कितना है x। अब इस y को, इसे अगर हमने फर्स्ट कहा तो इस y को हम 40 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है ना, एरिया मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर। समझ रहे ना आप, बहुत ही सिंपल है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है, और ये हमें गिवन, ये प्रॉब्लम में दिया गया है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो 400 है या फिर ये पूरे टर्म्स अगर हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अगर उधर के साइड में गया मतलब राइट हैंड साइड में गया तो प्लस होगा, 40x उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। देयरफॉर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर बाद में माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। देयरफॉर a का वैल्यू 1 मिलेगा, b इक्वल्स टू माइनस 40 मिलेगा और c इक्वल्स टू 400। ओके, नाउ फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका वैल्यू अगर हमने फाइंड किया, b मतलब माइनस 40, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। समझ रहे ना आप, माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर 16 रहेगा, 2 0 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मतलब ये रहेगा 1600। आर यू गेटिंग दिस, 4 इंटू 1 4, 4 से अगर 400 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमें 1600 मिलेगा इक्वल्स टू 0। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें 0 मिला है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ के रूट्स जो है ये रियल और इक्वल रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, इसका आंसर हमें यहाँ पे एस मिलेगा, यस। इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना हमारे लिए पॉसिबल रहेगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं यस, यस वी कैन डिज़ाइन, चलो हमें डिज़ाइन करना है ऐसा यहाँ पे सोच सकते हैं हम, यस वी कैन डिज़ाइन रिक्वायर्ड पार्क, ठीक है। इस पार्क को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं तो हमारा काम क्या है, हमें लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करने हैं, ठीक है। लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अब यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसे अभी इरेज करता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे जगह लगेगी मुझे। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, मुझे नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत गई हो गई। ठीक है, मैं ये पार्ट को अब इरेज करता हूँ, रब करता हूँ इसे। ठीक है, हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमने ब्रीथ एक्स मीटर कंसिडर किया था और लेंथ वाई मीटर कंसिडर किया है। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अगर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b का वैल्यू माइनस 40 है, माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास 1 है। मतलब x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2 तो क्या मिलेगा? 20। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 20। ठीक है, देखिए व्हाट इज x हियर? यह हमारे पास ब्रीथ था, देयरफॉर ब्रीथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, एंड व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज y एंड y इक्वल्स टू 40 माइनस x। इसे भी मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 40 माइनस x इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर पार्क जो हमें डिज़ाइन करना है उसका लेंथ 20 मीटर रहेगा, ब्रीथ भी 20 मीटर रहेगा। अब ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं रहेगा, ठीक है ना? अब ये रेक्टेंगुलर पार्क रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 4 साइड्स आर इक्वल। इसका जितना लेंथ है उतना ही हमें ब्रीथ मिला है। लेंथ और ब्रीथ सेम है, मतलब इसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। अगर 4 साइड्स इक्वल रहेंगे और 4 एंगल्स इसके राइट एंगल रहेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, पता है हमें। एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा? स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ये रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए तो फिर हमें ब्रीथ और लेंथ पूछे गए थे। ब्रीथ और लेंथ इसके यहाँ पे 20 मीटर रहेंगे। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से सीखा है और उसे बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10 CBSE में पढ़ते हैं उन सभी को, जितने भी फ्रेंड्स हैं कहीं पे भी पढ़ते होंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पढ़ते होंगे, लेकिन जो CBSE में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में इसी चैनल पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स और साथ में MST CET और JEE का मैथमेटिक्स, इन सभी के वीडियो लेक्चर भी इस चैनल पे चलते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 9 10th 11th 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं उनको भी इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।